तो अष्टावक्र मुनि कहते हैं, हे राजा जनक, इन 5 विषय और 5 विकारों को विष के समान तज दो, क्योंकि जब तक तुम्हारा मन इनमें रहेगा तब तक तुम निर्विकल्प भी नहीं हो पाओगे और अंतर्मुखी भी नहीं हो पाओगे। ब्रह्माकार वृत्ति तुम्हारी बनेगी नहीं, क्योंकि मन पड़ा रहेगा विषयों में। इसलिए इन 5 विषयों को विष के समान तज। ये तेरे को मूर्ख बना के छोड़ देते हैं। शब्द के चक्कर में तू पड़ता है कि आप क्या नहीं, आप क्या नहीं, आप क्या नहीं, तो पीछे पीछे चल पड़ता है और मारा जाता है। बहेलिया जब बीन बजाता है तो हिरन उसके पीछे 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 चल पड़ता है। बहेलिया जाल डाल देता है, उसको पकड़ लेता है। सांप जैसा जहरीला जानवर सपेरे की बीन के काबू में हो जाता है। तो अनेकों दृष्टांतों द्वारा समझ में आता है कि विषय विष हैं, और जब तक मन इनसे नहीं हटेगा तुम अपने सुख स्वरूप में नहीं आ पाओगे। तो मन को विषयों से हटाओ। क्या करोगे? कितना खाया, कितना पिया, कितना भोगा, तृप्ति नहीं आई। और भोग लो, तृप्ति आ जाएगी। एक बार में नहीं आई तो 100 बार में नहीं आएगी। किसी भी विषय में जब मन जाता है, यदि एक बार में तृप्ति नहीं आई तो 100 बार में नहीं आएगी, 1000 में नहीं आएगी, करोड़ में नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। आई नहीं आज दिन तक किसी को। राजा याति को नहीं आई, 2 जीवन भोगा। हम तो करोड़ों जन्म भोग के आए, कभी तृप्ति नहीं आई। नहीं आई तभी तो आज भी यहाँ शरीर मौजूद है, वरना मुक्त हो गए होते। कुछ नहीं मिलेगा, कुछ है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से? कुछ हो तो मिले। सारा सुख तो मेरा अपना है, मेरी अपनी आत्मा का है। तो विषय और विकारों से मन को उपराम करना है। 4थी सीढ़ी। घर में फंसे पड़े हैं, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। पैसा कमाओ, बंगला बनाओ, गाड़ी लाओ, सास बहू का झगड़ा, तेरा मेरा, फलाना ढिमाका। क्या बनूं? डॉक्टर बनूं? हाँ, एम रखो, एम्बिशन तो होनी चाहिए। नीचे ही उतरते चले जा रहे हैं, नीचे ही उतरते चले जा रहे हैं इस पहाड़ पर, ऊंचाई से। कब सिमरोगे राम? कोई नहीं। यहाँ 3री सीढ़ी का इस्तेमाल करते हुए गुरु ने बताया, भगवान ने गीता में कहा, सब मैं ही तो बनाऊं। ये विषय और विकार ये भी सब मुझसे ही उत्पन्न है। बड़े बड़े राजा, भिखारी, पुरुष, नारी, अनेक रूप सब मेरे ही तो हैं। तो क्या करना है? जैसा जो चाहता है उसको वैसा दे दो। आगे अष्टावक्र मुनि कहेंगे राजा जनक के प्रश्न पर कि वर्तन कैसे हो संसार में। जिसको जो चाहिए उसको वो दे दो। कोई सुनना चाहता है मैं कैसे आगे बढ़ूं संसार में, उसको एम्बिशन बता दो, हार्ड वर्क बता दो, एक्सेप्टेंस ऑफ फेलियर बता दो, बहुत मेहनत करना चाहिए बता दो। अपना एम रखो, 70%, 80%, 90% नंबर तो लाने हैं। इससे कम में क्या होगा? ये हम बच्चे को बड़ा बना रहे हैं। यदि वो बच्चा गुरु के संपर्क में सदा रहे तो धीरे धीरे उसको गुरु वहां से उठाते 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 अपने स्वरूप में टिका देंगे। एक समय आएगा जब वो स्वयं में स्थित हो जाएगा, शरीर को केचली की तरह त्याग देगा। ये छूटने वाला है, एकदम बाद में छूटेगा, मैं अभी छोड़ देता हूं। सर्व खलु इदं ब्रह्म नेहम नानास्ति किंचन। सर्वत्र ब्रह्म है, उससे अन्यत्र और कुछ भी नहीं है ही ब्रह्म। मैं कौन, तू कौन? अंतर्मुखता भी क्या? ये भी तो एक वर्णन था। है ही ब्रह्म। अवधूत की दृष्टि निश्चय है ही ब्रह्म। शरीर की कोई कीमत ही नहीं है। पड़ा है, चल रहा है, खा रहा है ठीक है, नहीं खा रहा है ठीक है, जो है ठीक है। सुप्रीम स्टेट है ही ब्रह्म। तो इसके लिए थोड़ा अभ्यास बताया शुरू में, अंतर्मुखता। मन को सब ओर से हटा करके
स्वयं में स्थित। तरीका बताया, आंखों के लेवल से थोड़ा भीतर जाइए, ऊपर को जाइए, ऊपर ना जा सकें भीतर ही जाइए, नीचे मत जाइएगा नहीं तो विचार आने लगेंगे। थोड़ा सा भीतर जाने की कोशिश करेंगे, विचार आने ही बंद हो जाएंगे। नित्य प्राप्त है। केवल गुरु एक आइडिया देते जाते हैं और जो उत्तम श्रेणी के जिज्ञासु होते हैं वो उसमें टिकते चले जाते हैं। बाद में उनको साथ के साथ अनुभव होता चला जाता है। जैसे जैसे गुरु कहते हैं उनको अनुभव होता जाता है। केवल गुरु की मोहर लगना होता है, बाकी तो सब ज्ञान स्वरूप पहले से ही है ही आत्मा। कुछ करना थोड़े ही है, कुछ बनना थोड़े ही है, कुछ पाना थोड़े ही है, कोई अभ्यास थोड़ी करना है हम लोगों को। अभ्यास से जो वस्तु प्राप्त होती है पूर्ण नहीं होती। अभ्यास से तो खाना बनाना सीखा जाता है। चटनी किस तरह तीखी हो तो अभ्यास से मिर्ची बढ़ाते जाओ तो एक लेवल आ जाएगा, चटपटी भी बहुत लगेगी, खा भी सकोगे। तो संसार के लिए अभ्यास होता है, स्वरूप के लिए नहीं। लेकिन फिर भी क्या करें, गाड़ी निकल गई, आगे लौटानी है ना, तो गुरु को अभ्यास कराना पड़ता है। गाड़ी लौटाना है, वापस अपने स्वरूप में आ जाओ जो तुम हो। दृश्य पदार्थ तो उठने के बाद जैसा होगा वैसा होगा, जैसा चलेगा वैसा चलेगा। तो बिल्कुल विकृत मत हो, बिल्कुल परेशान मत हो, जो हो सो होने दे। किसी के लिए चिंता मत कर, अपने आत्म स्वरूप में निष्ठा रख, केवल अपने स्वरूप में स्थित रहे, अंतर्मुखी होके रहे। क्या करना है, करण करावन आपे आप, सब आपे आप हो रहा है। रील बनी पड़ी है, देखना बाकी है, सब होता जाएगा। प्रेरणाएं आती जाएंगी, सब होता जाएगा। जैसे पूछा कहाँ चले अब की बार, बात हो रही थी तो डलहौजी का नाम आया। अन्न जल था ना, यही नाम ऊपर रहा और 2-3 नाम और थे, वो नीचे हो गए। टिकट बुक हो गई, शरीर यहाँ बैठे हैं। तो शरीरों का आना जाना, आबो हवा, अन्न जल लिखा हुआ है। इसके लिए विशेष पुरुषार्थ और दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये आप ही आप होएगा। साधक को, जिज्ञासु को चाहिए कि वो अपना काम पूरा करे। वो है स्वयं में आ जाना, स्वरूप का निश्चय हो जाना। जागरे मुसाफिर तू ख्वाब की इस दुनिया से। तो ख्वाब वाला संसार है, अभी है अभी नहीं है। अभी डलहौजी में बैठे हैं, आगे बाहर दृश्य देखिए, बड़ा सुंदर सुंदर दृश्य है। कब तक रहेगा, किसकी बनी रही है, किसकी बनी रहेगी। सदा न संग सहेलियां, सदा न काले केश, सदा न इस जग जीवना, सदा न राजा देश। कुछ तो सदा रहता नहीं, सब परिवर्तनशील मिथ्या है, जाने वाला है। तो जिज्ञासु अपने उद्धार के लिए लगा रहता है। रुकावटें, परेशानियां, मुसीबतें, दिक्कतें सब आती हैं, परंतु वो हटता नहीं है। क्योंकि दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, मुसीबतें ये उसको आगे बढ़ाने में सहायक हैं, गिराने के लिए नहीं आती। अपने स्वरूप से हमको कोई गिरा दे, ऐसी कोई घटना परिस्थिति पैदा हुई ही नहीं है, हो ही नहीं सकती। क्योंकि जहां तहां मेरा अपना आप ही तो है। मुझसे परे, मुझसे अलग मृत्यु भी नहीं है। मैं ही मृत्यु बना हूं, सर्वरूप मैं ही हूं, सर्वदृष्टा, सर्वसाक्षी। सब कुछ जो घटनाएं, परिस्थितियां उत्पन्न हैं, सब मुझसे ही हैं। सब रूप मैंने ही धारण किए हैं, मेरे अलावा कुछ है ही नहीं। विपरीत हालतें मैं ही हूं। क्यों बना? ताकि संसार से मन हटे, स्वयं में रहे। केवल स्वरूप में रहना है और कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। जाने की कौन जाएगा, मन जाता है। शरीर उतना नहीं जाता, शरीर तो जहां बैठा है बैठा है। मन जाता है इधर उधर। स्वयं में रहें। फिर एक बार 5 मिनट के लिए प्रयास, कोई काम नहीं है, तुम्हारा एक ही काम है, अपने स्वरूप को जानना और उसमें टिकना। करने वाला काम करें, और करने वाले काम में बहुत जरूरी है कि आप अंतर्मुखता बनाएं,
कहीं किधर भी ध्यान नहीं। कुछ समय रोज निकाला जाए, बैठा जाए, थोड़ा सा भीतर को चले जाएंगे तो अपने आप देखेंगे विचार आने बंद होते चले जाएंगे। थोड़े से आने लगे और भीतर को जाने की कोशिश करिए, ऊपर को और भीतर को डायगोनली मूव करना है। पहले भले स्ट्रेट पीछे को जाएं हॉरिजॉन्टली, इसके बाद थोड़ा सा ऊपर को हल्के से तरीके से। जोर से चले जाएंगे चक्कर खाएंगे, मेरे को दवा करनी पड़ेगी। फिर रिलैक्स्ड वे में ऊपर को चलते जाइए, पीछे को चलते जाइए, बस जहां तक हो। दर्द होने लगे फौरन रुक जाइए। आकार से संबंध रखने वाली वस्तु को मिथ्या समझो। सर्प मिथ्या है तो रस्सी की आधारता भी मिथ्या है। जो आकृति और उसके संबंध से रहित है वह अचल है। कोई भी आकृति दिखाई दे तो समझ लीजिए वो मिथ्या है, यानी परिवर्तनशील है, यानी जाने वाली, नष्ट होने वाली है। सर्प दिख रहा है रस्सी में, जबकि केवल रस्सी है, सर्प है ही नहीं। जैसे दर्पण में दिखने वाले रूप में बाहर और भीतर एकमात्र दर्पण ही है, ठीक वैसे ही शरीर के भीतर बाहर भी एकमात्र परम तत्व ही है। जैसे दर्पण के भीतर प्रतिबिंबित शरीर प्रतीति मात्र है, वैसे ही एकरस सच्चिदानंद आत्म तत्व में जीव और शरीर है। जैसे शीशे में हम देखते हैं तो जो प्रतिबिंब दिखता है शरीर का, बाहर भीतर सब दर्पण ही दर्पण होता है, उसमें शरीर होता नहीं। इसी प्रकार हम चारों तरफ परम तत्व है, उसी में है, अर्थात हम वही हैं और कुछ है ही नहीं। जैसे दर्पण में दर्पण के अलावा कुछ नहीं होता, शीशे के अलावा, शीशे में शीशे के अलावा और कुछ नहीं होता, इसी प्रकार कह रहे हैं इधर सर्वत्र ब्रह्म से अन्यत्र कुछ नहीं है। ब्रह्म ही ब्रह्म हर जगह समाये, तिसे बिना कुछ नजर ना आए। जैसे एक सर्वगत आकाशी घड़े के भीतर और बाहर स्थित है, वैसे ही सर्वत्र ब्रह्म है। जैसे घड़े में आकाश, घटाकाश कह दिया हमने, लेकिन बाहर का और अंदर का आकाश सब एक ही है, आकाश ही आकाश है और कुछ चारों तरफ है ही नहीं। ऐसे ही सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म है। आकाश की अनंतता की दृष्टि से घट कोई वस्तु नहीं है, वैसे ही ब्रह्म दृष्टि से दृश्यमान पदार्थ कोई वस्तु नहीं है। आकाश की अनंतता, स्पेस की अनंतता की दृष्टि से घड़ा क्या चीज है? जैसे हम उदाहरण लेते हैं, इस पृथ्वी से दूर निकल जाइए, पहले तो पृथ्वी बड़ी दिखाई देती है, उसके बाद छोटी और छोटी और छोटी, छोटी होती चली जाती है और दूर जाने पर वो जैसे बॉल हो ऐसे, और दूर चले जाइए तो केवल एक तारा मात्र, और दूर चले जाइए तो कुछ नहीं दिखाई नहीं देगी। और उस पृथ्वी पर रखा एक घड़ा क्या चीज है? इस धरती पर रखा घड़ा क्या चीज है? उसकी क्या क्या वैल्यू है, क्या एग्जिस्टेंस है, क्या सत्ता है? कुछ भी नहीं। तो ऐसे ही कह रहे हैं सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म है, तुम्हारी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। जो तुम बने बैठे हो कि मैं हूं, उस मैं की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। राजा जनक जी बोले आश्चर्य है, आश्चर्य है, मैं तो शुद्ध शांत ज्ञान स्वरूप एवं प्रकृति से परे हूं। जैसे मैं अकेला ही शरीर को प्रकाशित करता हूं, वैसे ही संपूर्ण जगत को भी।
शरीर के साथ संपूर्ण जगत प्रकाश्य है, मैं एकमात्र प्रकाशक हूं, इसलिए संपूर्ण जगत मेरा है। एक शरीर को मेरा मानना अज्ञान है, अथवा मेरा कुछ भी नहीं है। या तो सारे शरीर मेरे हैं या मेरा कुछ नहीं है। जैसे तरंग, फेन, बुदबुदे जल रूप ही हैं, वैसे ही वस्त्र तंतु मात्र ही हैं। वैसे ही विचार करने पर संपूर्ण विश्व आत्मसत्ता ही है। कपड़े में जैसे धागा ही धागा, सूत ही सूत। आभूषण दिखते हैं सोने के आधार से, तरंग, फेन, बुदबुदे दिखती हैं जल के आधार से। इसी प्रकार ये संपूर्ण विश्व दिख रहा है ब्रह्म के आधार से। देखिए अभी हम एक सीढ़ी नीचे हैं, ध्यान दीजिएगा। वो जो एक बात चली थी हमारी शुरू में स्वयं में टिकने की, वहां से ये नीचे हैं क्योंकि उदाहरण ले रहे हैं तरह तरह के समझने के लिए। जहां समझने की जरूरत पड़े तो एक सीढ़ी नीचे है, और जहां समझने की जरूरत ही न बचे तो आप पहुंच गए। जैसे मिठास गन्ने के रस में कल्पित है और रस से व्याप्त ही है, वैसे यह संपूर्ण विश्व मुझ में कल्पित है और मुझसे ही व्याप्त है। मिठास गन्ने के रस में कहाँ कहाँ है और कहाँ कहाँ नहीं है, बताएंगे? सब जगह है। इसी तरह कह रहे हैं मैं कहाँ कहाँ हूँ और कहाँ कहाँ नहीं हूँ। मैं स्वयं, शरीर की बात नहीं हो रही, ये तो एक जगह ही है, एक पलंग पे बैठा हुआ है। मैं स्वयं कहाँ हूँ और कहाँ नहीं हूँ। मैं तो सर्वत्र सर्वव्यापक हूँ। जब खुद ही को खत्म कर दिया, स्वयं में टिक गए, केवल स्वयं में है, शरीर का भान नहीं है। इस शरीर को भी छोड़कर संपूर्ण ब्रह्मांड में अपने आप को जान लिया, तो फिर मैं तो सर्वत्र हूं। शरीर की बात नहीं हो रही है। अब तक इतना तदात्म कर लिया ना, बार बार शरीर की मैं को ले आते हैं, इसलिए दिक्कत मालूम पड़ती है। शरीर की मैं को छोड़ दीजिए बिल्कुल, केवल आत्म तत्व है, सर्वत्र है। इसमें क्या सोचना है? अपने आप को न जानने से ही जगत की प्रतीति होती है, अपने आप को जान लेने पर नहीं होती। रस्सी को न जानने से ही सर्प की प्रतीति होती है, जानने पर नहीं। तो जब तक स्वयं को नहीं जाना तब तक अपने को शरीर मानते हैं, और शरीर मानते हैं तो जगत भी है। मैं हूं, मेरा है, जगत है। न मैं हूं न मेरा है तो न जगत है। केवल एक आत्म तत्व है तो जगत है कहां? दुई का नाश होता है आत्म विचार से। जब मैं ही मैं हूं तो दूसरा है कहां? द्वैत है कहां? अतः ज्ञेय निरपेक्ष जो शुद्ध ज्ञान है वही अपना स्वरूप है। तो जो जानना चाहिए जिसको, वो हमारा अपना स्वरूप ही है बस। बाकी बाहर तो जानने को बहुत कुछ है, और इतना कुछ है कि एक जीवन में नहीं जान सकते। और जिन्होंने स्वयं को जान लिया उनको जानने को कुछ बाकी न रहा। वो कहते हैं सब मैं ही तो बनाऊं, मेरे सिवा कुछ है ही नहीं। तुम क्या जानोगे? कब तक जानोगे? कितना जानोगे? मैंने तो सब कुछ जान लिया, सब कुछ मैं ही बनाऊं। तुम बाद में पहुंचोगे, वहां तक मैं पहले से ही पहुंचा हुआ हूं। सर्वत्र मैं ही तो हूं। सीप में चांदी, रस्सी में सांप, मिट्टी में घड़ा, जल में तरंग और स्वर्ण में आभूषण की भांति यह अज्ञान कल्पित विश्व मुझ में भास रहा है। सीप में चांदी भासती है, होती नहीं है। रस्सी में सर्प भासता है, होता नहीं है। मिट्टी में घड़ा भासता है लेकिन असल में मिट्टी है। जल में तरंगे भासती हैं, लहरें, परंतु है तो जल। सोने में अनेक आभूषण भासते हैं लेकिन गला दीजिए सोना ही। इसलिए अज्ञान के कारण मुझ में विश्व भास रहा है, संसार भास रहा है। वास्तव में एक मैं ही हूं बस। मैं एक केवल सत्य हूं, बाकी सब है काल्पनिक। अब राजा जनक कहते हैं मैं धन्य हूं, मुझे नमस्कार है।
क्योंकि ब्रह्मा से लेकर संपूर्ण विश्व का विनाश होने पर भी मैं स्थित हूं। देहधारी इस समय होने पर भी अद्वितीय तत्व हूं, न कहीं आता हूं न जाता हूं। मैं शरीर का स्पर्श भी नहीं करता। तो मैं धन्य हूं, मुझे नमस्कार है, क्योंकि ब्रह्मा से लेकर संपूर्ण विश्व का विनाश होने पर भी मैं ज्यों का त्यों रहता हूं। कमाल की बात है, सारा विश्व नष्ट हो जाए परंतु मैं ज्यों का त्यों, क्योंकि जब ये जगत नहीं था तब भी मैं था, और जब ये जगत नहीं रहेगा तब भी मैं रहूंगा। मैं कब नहीं हूं, कब नहीं रहूंगा। विश्व रहे न रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये शरीर रहे न रहे परंतु मैं तो सर्वत्र सर्वव्यापक निराकार हूं। तभी कहते ना, गुरु को देह जानते जन्म जन्म होए स्वान। गुरु को शरीर मत मानो। गुरु को शरीर नहीं मानोगे तो फिर अपने को कैसे मानोगे शरीर? जब गुरु का ही शरीर शरीर नहीं है, वो आत्मा है, तो फिर मुझे क्या बता रहे हैं? अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, मैं ब्रह्म हूं तुम भी वही हो, तो तुम शरीर कैसे हुए? फिर तुम भी वही हो। तो गुरु भी निराकार, मैं भी निराकार, सर्वत्र निराकार चेतन तत्व ही है और कुछ नहीं है। जगत बना ही नहीं है, वह भासता मात्र है, पिक्चर दिखती मात्र है, असल में नहीं है। पर्दा सत्य है। इसी प्रकार इसका आधार ब्रह्म सत्य है, संसार रूपी पिक्चर मिथ्या है। आश्चर्य है कि मात्र दुख का कारण द्वैत ही है। इस दुख की दवा है कि संपूर्ण दृश्य मिथ्या है और मैं अद्वितीय शुद्ध एवं चिदानंद स्वरूप हूं। तो आश्चर्य है कि मात्र दुख का कारण द्वैत है। अब तक द्वैत के फंदे में पड़ करके हम दुखी हो रहे थे, जानते नहीं थे, इसलिए आश्चर्य है। अब गुरु ने बताया कि तुम्हारे दुख का कारण द्वैत है, जो तुम दूसरा देखते हो इसलिए दुखी होते हो। फलाना फलानी जो हम करते हैं, फलाना ऐसा फलाना वैसा, फलाने ने मुझे दुख दिया, फलाना ऐसा करता है, इस दुख की दवा है कि संपूर्ण दृश्य मिथ्या है। तो दुख की दवा है कि सारा दृश्य प्रपंच मिथ्या है, मेरे अलावा और कुछ नहीं है। तो दुख कैसा? दुख होता है दूसरे के कारण, दूसरे ने दिया दुख, और जब मैं ही मैं हूं तो दुख कैसा? मैं अद्वितीय शुद्ध एवं चिदानंद स्वरूप हूं, एक मैं ही हूं, मेरे अलावा और कुछ नहीं है। न मैं देह हूं और न मेरा देह है। मैं जीव भी नहीं हूं, मैं तो शुद्ध चेतन हूं। मैं अनंत महासमुद्र हूं। मुझ में जब चित्त की वायु चलने लगती है तब झटपट बहुत से दृश्य पदार्थों की तरंगें उठने लगती हैं, आपस में टकराती हैं, लहराती हैं और मुझ समुद्र में ही समा जाती हैं। अगर हम ऐसी दृष्टि बना लें कि वास्तव में मैं वो चेतन तत्व हूं और ये जो दिख रहा है संसार सब नाटक मात्र है, अब इसमें तरह तरह की लहरें उठती हैं, आपस में टकराती हैं और फिर सागर में ही समा जाती हैं। इसी प्रकार लड़ाई झगड़ा फलाना डिमाका, ये करता है वो करता है, ये सब मुझ आत्मा में दृश्य मात्र उत्पन्न होता है और नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, विलय को प्राप्त हो जाता है। रहता तो कुछ है नहीं, तो झगड़ा काहे का? जब हम ना तुम तो दफ्तर ही को। एक ही आत्म तत्व है, द्वैत है ही नहीं, तो दुख कैसा? दुख है ही दूसरा देखने का कारण। तो एकमात्र अपने चिद स्वरूप में निष्ठा रखें, जो हो सो होने दें, संसार को चलने दें, जैसे चल रहा है सब ठीक है, एक मेरे सिवा कुछ नहीं है। धारणा पक्की हो गई तो समाधि लग गई। समाधि सब संशयों का समाधान हो गया, अब स्वरूप में स्थित है। ये हुई सहज समाधि। सहज समाधि भली रे साधु, सहज समाधि भली। अब कोई प्रॉब्लम नहीं, जरा सा आग्रह मन में आएगा बस प्रॉब्लम शुरू। तो ऐसा जाने कि मैं अनंत महासमुद्र हूं, सर्वत्र मैं ही तो हूं, मेरे सिवा कुछ नहीं है, सर्वत्र मैं परिपूर्ण हूं।
सृष्टि के उत्पन्न होने प्रलय होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक मैं ही तो हूं, शुद्ध साक्षी चेतन। मैं जाने पर व्यवहार की बातें विक्षेपित करती भी हैं अगर, तो अगर कुछ कहना है, जिसको कहना है, जैसे कहना है कह भी दिया तो कह दिया, ठीक है, ऐसे नाटक के सीन है, परंतु अंदर में कुछ नहीं, अंदर में द्वेष नहीं, अंदर में हलचल नहीं, अंदर में कोई परेशानी नहीं, तो सब बाहर का है, बाहर का पसारा खेल है। और जो इससे भी उपराम हो जाते हैं वो कहते हैं जो हो सो होने दो, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिनका भी है थोड़ा साधक चल रहे हैं, ठीक है, बाहर ध्यान जाता है, बाहर का कहना सुनना ठीक है, जैसा है वैसा ठीक है, सब ठीक ही ठीक है। केवल अपने को जांचना है, केवल अपनी स्थिति बनानी है, बाकी और सब ठीक है, जो जैसे चल रहा है ठीक है। न किसी को सुधारना है, न किसी को बनाना है, बस खुद निश्चय हो जाए, काम खत्म।